डिस्टिलरीज बात करते हैं मैनेजमेंट से। हमारे साथ मिस्टर अरोड़ा जुड़ेंगे, उनसे आइए बात करेंगे और समझेंगे। जेके अरोड़ा जी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा जी आज समय देने के लिए और जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो एक मॉडेस्ट ग्रोथ इस बार भी क्वार्टर में दिखी है। आप लगातार एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। इस बार भी रेवेन्यू में थोड़ा स्लाइट अप है, लेकिन मार्जिन एक्सपैंड होकर आए हैं। पैट में भी 5% का जंप दिखाई दिया है। क्या मेन हाइलाइट्स थे इस क्वार्टर के? देखिए, क्या है, एज यू नो कि जो ये जो लिकर बिजनेस है इसमें सबसे बड़ा गेनर जो है वो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो है, बट एक बड़ी अच्छी अंग्रेजी की कहावत है कि नीड तो पूरी हो सकती है, ग्रेड पूरी नहीं हो सकती। तो सरकारों को लगता है कि टैक्स बढ़ा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। इस आपाधापी में कर्नाटका और जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने बढ़ाया, तो उसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री करीब 45% इंडस्ट्री ही गिर गई उनको। तो वो उल्टा कहते हैं ना, नमाज पढ़ने गए और रोजे गले पड़ गए। सरकार का ही रेवेन्यू इतना गिर गया। इंडस्ट्री तो अपनी जगह, इंडस्ट्री का मार्जिन तो एक 10 12 14% एबिडिटा होता है, पर सरकार का तो 200 250 300% उस पे उनका गेन होता है। बट उसकी वजह से अब वो उन्होंने अपने करेक्शंस कर लिए हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। लेकिन उसकी वजह से जो एक हमारे उसमें एक बड़ा एक्सपेक्टेड था, बड़ा जंप एक्सपेक्टेड था, वो थोड़ा कम हुआ करके। लेकिन चूंकि सेल्स थोड़ी वो हुई तो प्रॉफिट्स बढ़ गए उसमें। टोटलिटी में कंपनी इज गेनर। कंपनी का जो ओवरऑल एडवांटेज है वो अपनी जगह है। अब वो है कि अब इनकमिंग जो बैलेंस 6 मंथ्स हैं, इसमें लग रहा है कि काफी अच्छा मार्केट शेयर, वो जो है मार्केट सेल, मार्केट इंडस्ट्री बढ़ेगी करके। ऐसा नहीं कि सोम का बोले सारे ही, चाहे यूबी है, चाहे बडवाइजर है, चाहे कार्लसबर्ग है, सभी 20 20 30 30% गिरे, क्योंकि इंडस्ट्री ओवरऑल 40 45% कम हुई उस वजह से। लेकिन आप अगर सोम का परफॉर्मेंस देखेंगे तो सोम हैज डन वेल। और सोम के साथ एक और एडवांटेज है कि अब एक आईएमएफएल सेक्टर जो है बहुत अच्छा कर रहा है। आपने देखा ही होगा वर्ल्ड वाइड एक जो है इंडियन ब्रांड्स की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है करके, जो स्पेशली फॉर सिंगल मॉल्ट एंड ऑल। तो हमने एक अभी बहुत एक्सक्लूसिव ब्रांड लॉन्च किया है, महावत करके, जो है जिसका कि अभी दिल्ली और मध्य प्रदेश 2 जगह लॉन्च किया है, और दोनों जगह बहुत ही बढ़िया उसका रिस्पांस है। ये प्रीमियम सेगमेंट में इसको लॉन्च किया है महावत विस्की को। तो वी आर गेटिंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इससे काफी फाइनेंशियल और ग्रोथ है। तो अगर हमारे साथ, वी आर दी ओनली कंपनी जिसके जिसके पास दोनों दोनों पोर्टफोलियो हैं, लिकर भी, बियर भी। तो हमको लगता है कि हम अपना जितना भी वो है उसको आईएमएफएल से बढ़ा करके और उसको अच्छे रिजल्ट्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का काफी अच्छा रहना चाहिए। राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। पूरे इनफैक्ट ये क्वार्टर थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर था पूरे सेक्टर के लिए, राइटली यू सेड मिस्टर अरोड़ा। और एक चीज़ तो खैर बाजार आपके स्टॉक को, आपकी कंपनी को इसलिए भी पसंद करता है कि जिस तरह से आपने एक नेट डेट फ्री से कैश पॉजिटिव कंपनी कर दी, लगातार अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई, तो ऑफकोर्स वो जो स्किन इन द गेम है, प्रमोटर का जो कॉन्फिडेंस शेयर होल्डर्स को चाहिए होता है, वो क्लियर एग्जाम्पल है एक टर्न अराउंड स्टोरी का। सोम डिस्टिलरीज भी एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे अपडेट्स हमें समझने थे, क्योंकि आपने एक अनाउंसमेंट किया था जो उत्तर प्रदेश में अपने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को लेकर 600 करोड़ तक का आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, और आपने उसके रेवेन्यू भी ले डाउन किए हुए हैं FY 26 27 और इनफैक्ट FY 30 तक का। उसको लेकर अभी किस तरह की रेगुलेटरी अप्रूवल्स चल रही हैं? और बड़ा बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद 2000 तक का टॉप लाइन ऐड हो जाएगा सिग्निफिकेंटली इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन से। देखिए, यूपी का तो मैं आई वुड से कि यूपी गवर्नमेंट को तो मैं बस सलाम ही करना चाहूंगा कि इतना इतना बढ़िया, अगर कहीं पूरे इंडिया में कहीं एडमिनिस्ट्रेशन है जो उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहा जाता था, अब वो एकदम से बिल्कुल जो है टोटल 360 डिग्री का पूरा एकदम वो है। अब आप देखिए, मेरे ख्याल से शायद बेस्ट गवर्नड स्टेट है आपका। हमारे सारे परमिशंस, क्लियरेंसेस, एवरीथिंग सब जो है इतना लेस देन
1 मंथ में उन्होंने हमको दे दिया करके। तो अब हमारा जो टारगेट था कि हम जा करके मार्च अप्रैल में शुरू करेंगे, हमको उम्मीद है कि हम अपनी यूनिट को उससे बहुत पहले जनवरी फरवरी में ही हम शुरू कर लेंगे करके। इतना तेजी से हमारा काम चल रहा है, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में, चूंकि यूपी इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आई वुड से, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमको उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगता है, किसी भी मार्केट में सेटल में होने में 2-3 साल लगेंगे, लेकिन पहले साल से हमको वॉल्यूम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट पॉइंट आउट किया कि ये जो कि हमारी जो शेयर होल्डिंग है, हमने सिर्फ 3 साल में 22% से हम 41% पर ले आए हैं इसको, अपनी होल्डिंग को। और अपनी इस होल्डिंग का हमारा प्लान है, अगले 1 साल में हम इसको 51% तक लाना चाहते हैं। उसके बाद देन आधा, ऑलमोस्ट 50% हमारे पास, 50% पब्लिक के पास। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कीप एज ए स्ट्रेटेजिक थिंग। तो ये तो आप देख ही सकते हैं, जब अपने ही हमने बाजार से भी शेयर खरीदे, प्रेफरेंशियल रूट से भी खरीदे, जो भी रूट अवेलेबल था हमारे पास उसको हमने किया है। और यूपी का जो है वो डेफिनेटली विल ऐड ए टॉप लाइन बॉटम लाइन बोथ इन ए बिग वे इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। ऑल राइट, तो यानी यहाँ पर भी प्रोमोटर बाइंग रुकेगी नहीं, आप फर्दर इससे लेकर जाएंगे। अभी फिलहाल मौजूदा स्टेक कंपनी का जो है प्रोमोटर्स ग्रुप के एंटिटीज के पास वो 39.37% है, जिसे आप ले जाकर 51% तक लेकर जाएंगे। अरोड़ा साहब, ये तो आपने उत्तर प्रदेश की बात की ही। एक और बहुत बड़ी स्टेट जहाँ पर आपके पास एक बड़ा मार्केट शेयर है वो है मध्य प्रदेश भी। इसके अलावा और दूसरी कौन सी बड़ी स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर और मार्केट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, और क्या प्लान्स रहेंगे महाराष्ट्र को लेकर? देखिए, एक ये बिजनेस जो है ना, एक ऐसा है जो कि स्टेट कंट्रोल्ड है, मतलब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दखल नहीं है, सारा स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या होता है कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप अपना प्रोडक्ट ले जाते हैं, तो जिस स्टेट से ले जाते हैं वो अपना एक्सपोर्ट टैक्स लगाता है उसके ऊपर, कि आप हमारे यहाँ से ले जा बना के ले जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट टैक्स होता है, उसको एक्सपोर्ट फी कहते हैं। और जिस स्टेट में ले जा रहे हैं वो स्टेट कहती है कि आप दूसरी स्टेट से लेके आ रहे हैं, तो वो इम्पोर्ट टैक्स लगाता है, उसको वो इम्पोर्ट फी कहते हैं। तो अब इस एक्सपोर्ट फी इम्पोर्ट फी के चक्कर में जो एबिडिटा का ऑलमोस्ट 50-60% धुल जाता है हमारे जैसी कंपनियों का। तो फिर इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग वो है, देखिए जहाँ जहाँ प्लेइंग लेवल फील्ड इक्वल है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में किसी की भी ना कोई बाहर की, सारे ही स्टॉक बाहर से आता है, ना दिल्ली की कोई डिस्टिलरी है ना ब्रूवरी है। अब ऐसी मार्केट में हमारा हंटर बियर ब्रांड, इट्स ए इन ए क्वांटम, इट्स वी आर ए नंबर 1 ब्रांड देयर। तो जहां पर और जहां जहां भी हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ या तो हम सेकंड पोजीशन पर हैं, या जैसे मध्य प्रदेश की बात आपने की, मध्य प्रदेश में वी आर नंबर 1। ऑलमोस्ट एवरी सेकंड बॉटल ऑफ द बियर इज सोल्ड बाय दी सोम ऑफ द दिस थिंग। हमारा जो है एमएफएल का शेयर है करीब 25%, और बियर का शेयर है ऑलमोस्ट 48-50% के आसपास। तो ये अब उड़ीसा में वी आर नंबर 2, कर्नाटका में आई थिंक बाय दिस ईयर एंड वी शुड बी नंबर 2। तो जहां जहां हम लोग हैं, अगर आप ओवरऑल कंट्री का पूरा वो देखेंगे, तो वी आर द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द बियर सेगमेंट इन दिस थिंग इन ऑपरेटिव फील्ड। सो वी नीड टू कंटिन्यूसली एक्सपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड। once we expand our manufacturing base, then definitely I think जो है, और जो महाराष्ट्र की बात की आपने, महाराष्ट्र का जो सिस्टम है वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन है। इसमें जो है ये वैसा नहीं है जैसे कि और बाकी बाकी स्टेट्स में है करके। तो और महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ अभी काफी रिफॉर्म्स आने बाकी हैं अभी वहाँ के जो उसके जो है वहाँ की लिकर साइड से। तो in the coming time we are in the process, we are also talking to some takeover also, और maybe कोई अगर अच्छा हमारे को अवेलेबल हैं 2-3 यूनिट, उनसे बात चल रहा है, अगर हो गया तो होपफुली वी आर गोइंग टू हैव ए एक्विजिशन इन मे बी इन इन वन ऑफ द लार्ज स्टेट
maybe Maharashtra or maybe some other state. So we can give you by the next quarter some good news. पूरा बियर का रेवेन्यू और आईएमएफएल दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का अपना मार्केट शेयर एक स्टेट का बता रहे थे। हालांकि बियर आपका 93% ऑफ द रेवेन्यू आपका जो होता है वो बियर कैटेगरी से ही आता है। अभी दूसरे और स्पिरिट ब्रांड्स को स्केल अप करने के और इम्पोर्टेंट प्लान्स क्या होंगे? आई एम श्योर वन तो आपने जो भी बताया कि फर्दर एमएनए भी रहेगा, लेकिन अदरवाइज और क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज इन प्लेस होंगी? देखिए, बियर में हमारा कंसिस्टेंट ग्रोथ रहने वाला है हमारा, क्योंकि हम अभी वी आर प्रेजेंट ओनली इन 16 स्टेट्स, तो देयर आर अबाउट 10-12 मोर स्टेट्स वी नीड टू कवर। सो ये हर साल हम एक स्टेट 2 स्टेट ऐड करते जाएंगे तो बियर में कंटिन्यूस ग्रोथ आना है। पर जो हमारा जो 93% हमारा रेवेन्यू बियर से आता है, उसमें हमारा टारगेट है कि इस साल के एंड तक हम कम से कम उसको 15% करें, और अगले साल जो है तो वो उसको 25% पर हम ले जाएं आईएमएफएल के रेवेन्यू को। तो जब ये बियर का ग्रोथ तो अपनी जगह है ही है, जब आईएमएफएल में इतना परसेंटेज बढ़ेगा तो टोटलिटी में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा आना चाहिए। फिर उस हिसाब से एक तो लिकर में प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपैरिजन टू बियर ज्यादा भी है, तो प्रॉफिट्स विल गो अप, और टोटल मार्केट शेयर तो बढ़ ही रहा है। जैसे हमारा जो लिकर का सेल है, पिछले साल का जो फर्स्ट क्वार्टर था और इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है, उसमें ऑलमोस्ट डबल है सेल हमारा उसका। इसको हम और आगे ले जाएंगे तो करीब 15-20% हमारा टारगेट है कि हम मिनिमम 15% तो बाय दिस ईयर एंड या दिस फाइनेंशियल ईयर एंड हम उसको करें। जो आज हमारा 7% है, उसको कम से कम डबल करें। बियर का तो जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है कि वी आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग अवर प्रेजेंस एंड मार्केट शेयर बोथ। अगर आप मार्केट शेयर भी देखेंगे हमारा, तो कंटिन्यूसली पिछले अगर 3 साल में देखेंगे तो हमारा 3.5% से बढ़कर के करीब 10% हो गया मार्केट शेयर ऑल इंडिया उसमें जो है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कंपनी के लिए, एक ग्रोइंग, जहाँ जगह हमारे अलावा बाकी जो 3 कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल्स हैं, उनके सामने जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है। आई वुड से कि आप किसी भी पैरामीटर पे आप देखिए, चाहे आप उसकी देखिए, मैंने आपको बताया कि एक तो हमने जो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, अपनी जो होल्डिंग बढ़ाई, एक तो वो दूसरी तरफ हमने कैपेसिटीज बढ़ाई अपनी, और तीसरी तरफ हमने डेट को कम किया अपने करके अपने। अगर आप 3 साल पहले का डेट देखेंगे तो उससे आज का देखेंगे तो उसको हमने करीब करीब 60% डेट अपना कम किया। तो आप एक्सपेंड भी कर रहे हैं, आप अपनी होल्डिंग्स भी बढ़ा रहे हैं, और अपना डेट भी कम कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि आपके इंटरनल एक्रूअल्स और अपनी कंपनी के मार्जिन्स, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के, आप कोई भी स्टैंडर्ड देखें, चाहे आप फाइनेंशियल कॉस्ट देखें या मैन पावर कॉस्ट देखें या एबिडिटा देखें या पैट देखें, इन कंपैरिजन टू एनी अदर लिस्टेड कंपनी, तो हमारे किसी भी पैरामीटर पे जब आप कंपेयर करते हैं तो सोम का परफॉर्मेंस आपको अच्छा ही मिलेगा आपको। नहीं, बिल्कुल, वो तो एब्सोल्युटली हर क्वार्टर में दिखाई भी दे रहा है और बाजार उस पर रिएक्शन भी देता है। शेयर होल्डर्स आपके उस परफॉर्मेंस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। प्राइस हम लगातार दिख रहे हैं अपवर्ड ट्रजेक्टरी में है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अरोड़ा आज समय देने के लिए जी और ये जी। तमाम सारे सवालों के जवाब देने। एक छोटी सी बात मैं और कहना जी चाहूंगा कि भले ही देखिए बहुत पिछले जो 2 साल में हमारे 1000% से ज्यादा रिटर्न है हमारे शेयर्स में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये अगर आप कंपेयर करें तो बाकी जो जिस पी पर है या जिस उस पर बाकी लिकर स्टॉक्स है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो सोम डिस्टिलरीज का शेयर बाजार में शायद सबसे चीप है, अगर आप उसको देखें तो करके। पर हमको कोई जल्दी नहीं है, हमको ये है कि अपना परफॉर्मेंस करते जाना है। बाकी तो सब जो है अपना शेयर होल्डर्स के ऊपर है और मार्केट के ऊपर है करके। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, हमारे को आपने मौका दिया बात करने का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। विशिंग यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स। आपसे जल्दी अगले क्वार्टर में फिर बात होती है।